नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है और इससे पहले वरुण मुलाना से विधायक मेरे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मुलाना जी, किस तरीके की तैयारी है बजट सत्र को लेकर? हल्के की आवाज़ भी उठाएंगे और आप तो काफ़ी रिसर्च करके आते हैं, इस बार भी रिसर्च करके आए होंगे, क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, बहुत सारे ज्वलनशील मुद्दे इस समय हरियाणा जूझ रहा है उनसे, और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चाहे कॉल अटेंशन है, चाहे काम रोको प्रस्ताव हैं, सभी दिए हुए हैं जी। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि अधिकतर को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो ये दुख की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत समय के बाद सत्र आता है जी। और सत्र में अगर बात नहीं रख पाएंगे तो फिर कहाँ रख पाएंगे। आपने देखा नंबरदारों के साथ क्या किया जा रहा कि जी 60 वर्ष और 70 वर्ष के ऊपर उन्हें मेडिकल कराना पड़ेगा, 75 वर्ष की आयु में उन्हें हटा दिया जाएगा जी। और नयों को लगाया नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर भी मैंने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था, जिसे जानकारी मिल रही है कि रिजेक्ट कर दिया गया। और कितने ही मुद्दे इस समय, बेरोजगारी का मुद्दा है, हमारा ड्रग अब्यूज़। दुख की बात है कि पूरा हरियाणा गांव-गांव के अंदर जो है नशा पहुंच गया, जिसकी हम सब निंदा करते हैं, और जितना जल्दी इसको रोका जा सके हर संभव प्रयास करने चाहिए। सरकार कहती है जी कि हमने तो वो ऑफिस बना दिए कंट्रोल ब्यूरो के और के, लेकिन आप देखें कि कितने इफेक्टिव हैं, वो कितना कार्य कर रहा है। उस पर मैंने सवाल भी लगाया कि जिससे दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, जानकारी मिलनी चाहिए कि आज हम खड़े कहाँ हैं। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पर 30 से 40% हमारी स्थान खाली ना पड़े। बिल्कुल। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं, और सच्चाई भी है, कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। तो कहीं से तो शुरुआत करेंगे, कहीं तो भरेंगे। फिर हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कहते जी इससे जो है बेरोजगारी दूर होगी। हुआ क्या? पिछली में भी कुछ नहीं हो पाया था, और अभी नई को आए भी 1 साल से अधिक हो गया। कितनी इंडस्ट्री आई है, मैंने वो भी सवाल लगाया। पता चलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि हम दे क्या रहे हैं उनको। कर्जा प्रदेश पर बढ़ रहा है। बजट भले ही बढ़ाते हैं कि इस साल का बजट पिछली बार 1,43,00,000 था, अब की बार और बढ़ेगा, लेकिन कर्जा साथ में बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? ये सच्चाई है कि कर्जा बढ़ने से मिल क्या रहा है हमें। जैसे आपने बात करी, उसे कैपिटल आउटले बोलते हैं कि 1,55,000 करोड़ में से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए या एसेट बिल्डिंग के लिए कितना पैसा खर्च हुआ, वो नाम मात्र है। और जितना कि प्रपोज होता है उससे भी घट करके खर्चा होता है। बात हुई थी कि जी हम स्कूलों में बच्चों को टैबलेट्स देंगे, डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे। क्या किसी एक भी बच्चे को वो टैबलेट मिली है? पिछले साल भी यही बात थी, इस साल भी यही बात है। तो ये सुहाने सपने मुंगेरी लाल के ये कब तक दिखाएंगे? एक और सवाल ये है कि पिछली बार रघुवीर कादयान जी ने भी ये सवाल पूछा था कि नया बजट आप ज़रूर लेकर आ रहे हो, लेकिन पिछले बजट में से कितना लगा और कितना नहीं लगा, उसका हिसाब किताब दो। अब की बार भी सवाल होगा? बिल्कुल होगा जी, क्योंकि ये कोई स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि जी डिजिटल क्लासरूम बनाएंगे, बता दो दें कितने बनाए। हर जिला चिकित्सालय में बताया गया था MRI मशीन होगी, कीमोथेरेपी होगी। बताएं कि कितने चिकित्सालयों में हो गया और कितनों में रहता है, और कितने उसमें चलाने वाले होंगे। हाँ, जिससे साफ सुथरी बात नज़र तो आए। डॉक्टर आपने रखे नहीं, नर्स आपने रखी नहीं, टेक्निकल स्टाफ रिटायर होने शुरू हो गए, उसके बाद भर्ती नहीं हुई। क्या उम्मीद कर रहे हैं? तीसरी लहर आ रही है, करा क्या उसके लिए? उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए? डेंगू आपने देखा पीछे आ गया था, उसमें बेड भर गए थे, उसकी तैयारी नहीं थी जी। तो आगे हुआ क्या है? तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए बजट स्पीच पे भी, कि पिछली बजट स्पीच ये थी, उस पर ये कार्रवाई हुई। पिछला गवर्नर एड्रेस ये था, उस पर ये कार्रवाई हुई, और ये काम रहते हैं। ठीक है, सारे नहीं हुए होंगे, कुछ हो गए होंगे, कुछ चल रहे होंगे, जानकारी तो मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपने गवर्नर एड्रेस आया इस साल का या बजट स्पीच दे दी, उसके बाद भूल जाओ, अब नहीं आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको जोड़ के आप बताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण चौधरी मुलाना से विधायक मेरे साथ थे, और काफ़ी निराश दिखे क्योंकि कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो हैं वो उनके रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बजट अच्छा है। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जशनप्रीत सिंह। नमस्कार।